नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 22 मई 2024 और यहाँ पे 23 मई 2024 के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी और उसके बाद फिर हम लोग अगला वीडियो 3 स्टार वाला देखेंगे। तो मार्केट तो नीचे की तरफ रहा फिर ऊपर की तरफ गया, दोनों साइड के आज मूवमेंट देखने को आपको मिला होगा, लेकिन क्या इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले हम लोग बात उस पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आंकड़ा डेटा देख लेना चाहिए आज का। कैश में एफआई ने बेचा है 5,000 करोड़ का, डीआई ने खरीदा है, लेकिन यहां से यहां देखिए ये सिर्फ बिकवाली है और छोटा मोटा नहीं बड़ा बिकवाली है। और उसमें भी आप ये देखिए इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने 45,000 करोड़ से ज़्यादा का बेच दिया। तो हालांकि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि निफ्टी का जो एक्सपायरी था वीकली इसकी वजह से है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ स्टॉक फ्यूचर भी तो बेच गया भैया 3500 करोड़ के आसपास का, ये तो प्रॉब्लम है। इंडेक्स फ्यूचर भी बेच दिया, तो डेटा खराब है, ठीक है, खराब। अब ये ट्रम्प साहब का कारण है खराब होने का, भाई इसमें इंडिया का कोई भी गलती नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चले। बैंक निफ्टी और ये आ गया 133 पॉइंट नीचे है, 55,000 पहला इसका हर्डल है। आप एक लाइन लगा लीजिए 55,000, आप देखिए इससे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिएगा किस तरह से ये एकदम रेजिस्टेंस इसी ट्रेंड लाइन का लेके आ रहा है, जो 55,000 के आसपास आता है, ऊपर 55,550 के 55,050 के आसपास आता है। डेली के चार्ट पे देखें तो 54,940 के आसपास की क्लोजिंग है। पहली बाइंग जो बनेगी वो 55,000 के ऊपर निकलने पर ही बाय बनेगा, है ना। यहाँ पर से निकलेगा तो 55,000 का, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे और टारगेट 55,100 से फिर 55,000 ऊपर की तरफ में देखें तो हम मैक्सिमम 500 तक जा सकते हैं, लेकिन एक ही बार में नहीं, है ना। इसके बीच का रेंज आएगा 200, 300, देन 400। 55,500 जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, कन्वर्ट हो चुका है 55,500 रेजिस्टेंस पे। सबसे पहले तो आपका ये 55,500 वाला यहाँ वाला एरिया है ये, लेकिन उसके पहले आप 300 पे भी रेजिस्टेंस ले रहे हैं, बड़ा रेजिस्टेंस। तो 300 पर फिर 500 पर कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे। तो चलिए मैं आपको कॉल ऑप्शन 55,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहिए। यहाँ पर इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। आप इस पर हाई हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स, ठीक है। और बाकी कोर्स का डिटेल तो आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, आप इनरोल ले सकते हैं जून 2025 बैच के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऊपर की तरफ की बात अभी हमने कहा, सेल का बात अभी हम नहीं किया है, तो सेल अभी हम लोग देखेंगे कि नीचे कहाँ। ये ध्यान रखना है कि हम लोग 55,000 के नीचे क्लोज किए हैं, ये खराब है, इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए था, हम कर गए तो ये दिक्कत है। अब इसके बाद जो है 54,500 पे आप लेवल देखते हैं तो यहाँ पे 6 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 3.5 लाख है। तो 54,500 के बाद 54,000 का लेवल आएगा, लेकिन फिलहाल 54,500 हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 55,500, इसके ऊपर का भी फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूं। अब आज का जो लो है वो है 54,600 के आसपास का, तो आप ये कह सकते हैं कि सही जगह से घूमा है ये, है ना। और सही जगह से घूमने की वजह से ही इसमें आपको छोटा कम फॉल मिला, अदरवाइज बड़ा फॉल मिल सकता था। अब हम सेल करेंगे तो हम सेल करेंगे 54,900 के नीचे, कमजोर तो ऑलरेडी है तो सेल करेंगे इसके नीचे। और इस कंडीशन से जो आपको टारगेट मिलेगा, क्या मिलेगा टारगेट, इसमें आपको टारगेट मिल जाएगा 54,800 से 54,600, जो कि ये पहला सपोर्ट है। और इसके नीचे अगर ये निकल गया तो 54,500 तक, 54,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इनकेस चला गया तो समझिए मार्केट फिर खराब ज़्यादा हो जाएगा और ये 54,000 के लेवल को भी क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 54,900 के स्ट्राइक प्राइस का ही लिया जा सकता है। और अगर गैप अप खुल जाते हैं, ऊपर की तरफ खुल जाते हैं, डायरेक्टली 55,500 पर खुल जाए गैप अप, मान लीजिए इन केस, है ना, अगर ये गैप अप खुल गया तो अभी हम लोगों ने क्या देखा 55,500 है ना, ये लेवल क्या है 55,500 है।
55,500, 55,500। यहाँ पर अगर खुल जाता है तो प्रॉपर सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 55,400 से जो क्लोजिंग प्राइस है 55,000 वहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें तो 55,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं गैप अप सिचुएशन में। और गैप डाउन की बात करते हैं, यानी कि डायरेक्टली अगर ये नीचे खुल जाता है तो गैप डाउन, देखिए 54,500 पहला सपोर्ट है, 54,400 इस रेंज में अगर खुलता है, 54,500, 400, 54,600 भी, तो यहाँ पर एक चांस लिया जा सकता है बाई साइड का 54,400 से 600 के बीच में। टारगेट ऊपर 54,700 से 55,000 तक का लेवल फिर आपको देखने को बनेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 54,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब हम निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी में आज इसका वीकली एक्सपायरी था, वो निपट गया है। सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस ही देख लेते हैं क्योंकि एक्सपायरी चेंज करना होगा। अब हम लोग मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ गया। चलिए, मंथली एक्सपायरी 29 तारीख को होगा। एट द मनी 24,600 पर है। यहाँ पे 44 लाख के आसपास में पुट राइटर, कॉल राइटर भी उतना ही है, बराबर है। समझिए कि किसी बहुत ही शानदार तरीके से, होशियारी से ऐसे जगह पे बनाया गया है जहाँ पे प्रीमियम खा सके लोग, है ना। तो हम नीचे की तरफ में अगर देखते हैं, हमारा जो बढ़िया सपोर्ट है वो आता है 24,400, ठीक है। हालांकि 24,500 पे भी है, लेकिन सबसे बढ़िया 24,400 पे मिलेगा। लगभग 33 लाख, 32.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 9.25 लाख। 24,500 पे भी 68 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 43 लाख आप पकड़ के चल सकते हैं। और ऊपर की तरफ में अगर हम देखते हैं तो 24,750 से 800 आपका रेजिस्टेंस एरिया बनता है। आज का हम लो देखें तो देखिए बिल्कुल 24,450 से बाउंस कर गया, इसीलिए मैंने कहा ये 24,400 से 500 वाला एरिया सपोर्ट का काम करेगा। अब है हम बाइंग कहाँ पे करेंगे, ठीक है। 24,600 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो हमें क्लोज 24,650, ये लाइन टूट जाए 24,650 के ऊपर बाइंग करेंगे, है ना। 24,650 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट हमारा 24,700 से लेके 800 तक। फिलहाल अभी इतना ही, इससे ऊपर अभी हम नहीं देखेंगे। बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया तो 24,850, जिसकी संभावना कम है। कॉल ऑप्शन नजर रखेंगे तो 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर सेल करना है तो सेल भाई लो के नीचे ही जाए तभी सेल करिए, लेकिन अगर फिर भी जल्दबाजी में सेल करना है जल्दबाजी में, तो 24,550 के नीचे सेल करिए। और टारगेट इस कंडीशन से 24,500 का पहला, दूसरा 24,450। बड़ा गिरावट इसमें आपको 450 के नीचे मिलेगा, जो कि आपको 24,400 से लेके 350 तक लेके आ सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है। 24,400 सफिशिएंट है बाउंस करने के लिए। पुट ऑप्शन 24,500 के स्ट्राइक प्राइस के या 550 का भी लेके चल सकते हैं। अब इसमें भी हम गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि भाई ये ऊपर ही खुल गया डायरेक्टली यहाँ से, तो 24,800 से लेके 24,850 जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके आसपास में आपको सेलिंग होगा और इस कंडीशन से टारगेट जो है 24,750 से 24,650 तक आने का चांस बन सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर खुला तब, नीचे खुल गया तब गैप डाउन, गैप अप की जगह पे गैप डाउन खुल गया और 24,350 से 24,450 के रेंज में अगर खुलता है तो एक बार बाय करेंगे। टारगेट 24,400 से लेके 24,550 तक का लेवल आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, फ्राइडे वीकेंड 23 मई 2025 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।